सारे कहे हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय उसका 9 वचन निकाल। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे ही करती है। तुम लूटते हो का मतलब है कि तुम श्रापित हो। तुम मुझे लूटते हो और श्राप आता है। प्रभु को बोलना है, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखना है, अपने जेब के ऊपर हाथ रखना है। जितने भी लाइव है देख रहे हो, शर्माना नहीं। हे पिता परमेश्वर, हे पिता यहोवा, यीशु मसीह के नाम में तेरी कलीसिया और तेरे लोग आज तेरे सामने खड़े हैं। हम मानते हैं हमने तेरा भाग रोक लिया है। मलाकी 3:9 वचन कहता है तुम श्रापित हो क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। आज हम लूटना बंद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कंगाली का श्राप जो दशमांश न देने से आया, आज यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम में टूट जा। यीशु मसीह के नाम में टूट जा। छेद वाले पहले का श्राप कमाते हैं पर टिकता नहीं। आज यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम में टूट जा। टीटी का श्राप जो बिजनेस, खेती, नौकरी को कहा जाता है, आज यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम में टूट जा, टूट जा। यीशु मसीह के नाम में टूट जा। डर का श्राप दूंगा तो घर कैसा चलेगा, ऐसा वाला डर यीशु मसीह के नाम से मैं डर को हेल्प करता हूँ, सामर्थ को रिसीव करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में डर मुझसे निकल जा। डर मुझसे निकल जा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। है ना। ये अभी हमने प्रार्थना की है तो ये प्रार्थना दोहराना है। जितने भी लाइव देख रहे हो, शर्माना नहीं। अगर अकेले घर में हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, कभी भी घबराना नहीं, शर्माना नहीं। उसको बार बार दोहराने से हम उस श्राप को तोड़ते हैं, क्योंकि हम कल की प्रचार में देखा है कि छोटे बच्चे से भी प्रभु काम करता है। जब हम घोषणाएं करते हैं अपने आप के ऊपर तो छोटे बच्चों की भी बात सुनते हैं, क्योंकि वो नाम में वो पावर है और वो सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। वो नाम शक्तिशाली पावरफुल नाम है और सामर्थ्यशाली नाम है। यीशु के नाम में हर एक बात संभव है, क्योंकि पतरस ने कहा प्रभु के काम में वो नाम में मुर्दे जीते हैं, वो नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे होते हैं और कंगाली के श्राप टूटते हैं, लोग धनवान बनते हैं। उस नाम के द्वारा पतरस के पैरों में धन संपत्ति आया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे पास धन संपत्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं या शर्म आ सकती नहीं। जितने भी दास दासियां थे कंगाली में थे, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने से, उसकी आज्ञा मानने से, आज्ञाकारिता में चलने से, पवित्रता में जीवन जीने से उन्होंने राजाओं का पद हासिल किया। आमीन आमीन। हालेलुया। इसीलिए कोई भी बड़ी बात नहीं कि हम पैसे के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, हम कंगाली के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, हम सांप के लिए पैसा प्रार्थना करेंगे। कोई भी घबराने की बात नहीं। आज पैसा मायने रखती है बड़े बड़े काम करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, खुद के लाइफ को सही सलामत तंदुरुस्त रखने के लिए और अच्छाई में चलने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। आमीन। तो ये अगर परमेश्वर के राज्य में हम बोएंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम इस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा व्यवस्था 8 अध्याय उसके 18 में मैं तुम्हें सामर्थ्यशाली बनाऊंगा, तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। तो सभी लोग व्यवस्था 8 अध्याय 18 वचन निकाल कर पढ़ सकते हैं। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। बोलता है जैसा आज प्रकट है। हमें केवल एक काम करना है। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर यहोवा को
स्मरण याद रखना है, वही तुम्हें संपत्ति देने की आशीष देता है, वही तुम्हें संपत्ति दे सकता है। उसने वादा किया है, ये उसका वादा है। अगर हम उसको याद रखेंगे, हम उसको स्मरण करेंगे, तो हमें वो संपत्ति दे सकता है। हालेलुया। हम राजाओं की तरह, जैसे बाइबल में के राजा, और आज भी बहुत सारे लोग राजाओं का लाइफ जी रहे हैं, तो हम भी बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। गरीबी में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीबी में जाना ये बड़ी बात है, ये दुख की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए उसको याद रखना है। वचन कहता है, परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने कहा, मेरे साथ बोलो, हे परमेश्वर यहोवा, तूने कहा मुझे परखो, आज हम तुझे परखने देते हैं। जो सामर्थ्य व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन में वादा किया है, वो अभी यीशु मसीह के नाम में मुझ पर रिलीज कर। बोलो, वो सामर्थ्य अभी यीशु मसीह के नाम में मुझ पर रिलीज कर। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन की सामर्थ्य, उस वादे को, उस संपत्ति को, उस अनुग्रह को मुझ पर यीशु मसीह के नाम में रिलीज कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलता है कि तू मुझे स्मरण कर, तू मुझे याद कर। जब तेरी जेब में छेद है, तेरी काम के थैली में छेद है, तो तू मुझे याद कर। उसको सिलाने वाला मैं हूँ, उसकी रखवाली करने वाला मैं हूँ। यहोवा ही से हम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहोवा ही हमें संपत्ति दे सकता है, क्योंकि उसने कहा, यदि तू मुझे स्मरण रखेगा तो मैं तुझे संपत्ति दूंगा। मेरी आज्ञाओं को मानेगा, चलेगा तो करेगा। क्योंकि मलाकी 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है, तुम मुझे लूटते हो, इसलिए भारी श्राप तुम पे पड़ा है। हमने उसका हिस्सा रोक लिया है, उसका हिस्सा हमने रोक दिया है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 9 और 10 वचन में कहता है कि अपना पहला भाग परमेश्वर को देना। लेकिन आज परमेश्वर ने कहा, भाई नहीं, बोलते बहुत से जाति ऐसे ही करती है। मलाकी 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि बहुत से जाति ऐसे ही करती है। तो आज हम भी ऐसे ही करते हैं, पहला भाग उसको देने का छोड़कर बचा हुआ उसके पास लेकर जाते हैं। हालेलुया। और व्यवस्था 8 अध्याय 18 वचन कहता है कि तू मुझे याद रखना, तू मुझे स्मरण रखना, तब मैं तुम्हारे छेद वाले जेब को सिलाऊंगा और तुम्हारे छेद वाले थैलियों को सिलाऊंगा। जो काम में तुम हाथ लगाओगे उस काम को मैं आशीषित करूंगा। तो उस काम से जो बरकत आएगी वो तुम्हारे जेब, तुम्हारे थैले, तुम्हारे घरों में, बैंकों में टिकी रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है। अगर हम विश्वास करते हैं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं और जितने यहाँ पर उपस्थित है, यदि हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर खुद प्रवेश गांव में गया तो एक ही व्यक्ति को चंगा कर पाया, क्योंकि बाकी के लोगों में अविश्वास था। और जब एलिशा ने बहुत सारे कोढ़ियों को बुलाया, नदी में डुबकी मारने लगाया, तो नामान कोढ़ी को छोड़ और कोई भी चंगा नहीं किया गया, क्योंकि उनमें अविश्वास था। हालेलुया। तो ऐसे हम अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी होने चाहिए। आमीन। अपने बाजू वाले को बोलो, और या तो फिर अकेले हो तो अपने हृदय पर रखकर अपने आप को बोलो, मैं विश्वासी हूँ, अविश्वासी नहीं। मुझे अविश्वासी की तरह व्यवहार नहीं करना है, परंतु एक सच्चा मसीह बनकर परमेश्वर को व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन के अनुसार स्मरण यानी याद करते रहना है। यीशु मसीह के नाम में मैं ऐसा ही करूंगा। आमीन। हालेलुया। अरे बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, है ना। तो मेरे पीछे प्रार्थना करो। आकाश के आशीष की खिड़कियां यीशु मसीह के नाम में आज अभी इसी जगह खोल दे। यीशु मसीह के लहू से हम इन सारे श्रापों को दफन करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो, मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में श्राप टूट गया है, आशीष की खिड़की खुल गई है। यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए सारे श्राप जो पीढ़ियों के
थैली के, खेत के सारे श्राप टूट गए हैं। डर के सारे श्राप छूट गए हैं और मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में आकाश से आशीष की खिड़कियां खुल गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन, हालेलुया। ले व्यवस्था उसका 27 अध्याय 30 वचन निकालो। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन, आमीन। क्या बोलता है? सारे दशमांश यहोवा का ही है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। चाहे भूमि का हो या किसका भी हो, या पशुओं का हो, वो यहोवा का है। वचन कहता है वो यहोवा का है, वो उसके लिए पवित्र ठहरे, ताकि अगर हम उसको रोक लेंगे तो हमारी जेब में छेद रह सकता है, हमारी थैलियों में छेद रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जाति ऐसे करती है। तो उसमें हम भी आ गए जो दान और दशमांश को रोकते हैं, और परमेश्वर बहुत सारे मार्गों को जो गलत है, वेस्टेज खर्चे के है, अंदर नहीं कर पाता है, वो खुला के खुला रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान देकर सुनना है, शैतान हमसे 100% लेकर भी कंगाल कर देता है, और प्रभु यीशु 10% लेकर बाकी के बचे हुए 90% को छूकर आशीषित कर देता है। आमीन। यानी उसको 90% को, जो 90 रुपए बचेगा उसको 9,000 में कन्वर्ट करता है। आमीन, हालेलुया। और शैतान 100 का 100 रुपए लेकर हमें कंगाल बना देता है, लेकिन परमेश्वर 100 में का 10 लेकर वो 90 को छूकर उसको 90 से 9,000 में कन्वर्ट करता है। वो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम उसको स्मरण रखना, तो मैं 100 में से 10 लेकर उसको 9,000 में कन्वर्ट करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा हमारे लिए है, ये सारी जाति के लिए है, क्योंकि मलाकी 3 अध्याय उसके 9 वचन में कहा गया है कि ये सारी जाति के लिए है। वरन ऐसी सारी जाति ऐसे ही करती है, वो दशमांश को लूटती है, वो रोक लेती है। जब हमें परमेश्वर देता है 100 रुपया, एक उदाहरण, तो उसमें का 10 रुपया परमेश्वर के काम को लगना चाहिए, तो हमको लगता है, वो डर लगता है, जैसे भी हमने बड़ा प्रार्थना की है, वो डर लगता है कि मैं अगर 10 रुपए दूंगा तो मेरा घर कैसा चलेगा। ये डर शैतान की ओर से है, और ये डर वो 90 और ये 10 100 करके पूरा ले लेता है, और वो कंगाली का श्राप आ जाता है। लेकिन अगर हम डरेंगे नहीं, डर का आत्मा नहीं रहेगा, अगर हम घबराएंगे नहीं, डर निकल जाएगा, तो हम 10 रुपया परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो 90 को परमेश्वर छुएगा। अगर परमेश्वर उस 90 को छुएगा तो वो 9,000 में कन्वर्ट होगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 30 वचन में परमेश्वर ने कहा तुम दशमांश परमेश्वर को देना, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए पवित्र किया जाए, क्योंकि दशमांश परमेश्वर यहोवा का ही है, क्योंकि उसके कार्य के लिए है, उसके नाम के लिए है, उसकी सेवकाई के लिए है, ताकि वो अपने लोगों को ब्लेस करे और अपनी सेवा को ऊंचा उठाए। अगर बगैर पैसे का सेवा या बगैर पैसे का घर नहीं चल सकता है। आज अगर हमारे पास जितना चाहिए उतना अगर नहीं रहेगा तो हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ घर में नहीं रह सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी हमको अगर 100 रुपया देता है तो हमको ईमानदारी के साथ, जैसे हम पढ़ते हैं, पवित्रताई, ईमानदारी, आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि परमेश्वर की बड़ी कृपा हमारे ऊपर ठहरी रहेगी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने खुद कहा अपने वचन में, और भजन संहिता 138 उसके 2 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, कि जो मेरे वचन को सुनकर स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो मैं उनके लिए आकाश के आशीष की खिड़कियां खोल दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे बहुत से हैं जो परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर के दशमांश को रोक देते हैं। इसलिए व्यवस्था वीरों ने कहा 8 अध्याय 18 वचन में कि सामर्थ्य खुलती है। फिर से एक बार पढ़ो, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। बोलता है जो वाचा परमेश्वर ने अपने पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हमारा पूर्वज यानी कौन?
वचन कहता है इब्रानी के द्वारा, पुलिसियों के द्वारा कि हम अब्राहम की वंशीय से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीष हम तक पहुंची है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीष हम तक पहुंची है। और परमेश्वर ने कहा कि शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों की आशीष में तुम तक पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हें सामर्थ्य बनाऊंगा। वो हमारे काम धंधे में हमें सामर्थ्य बना सकता है, वो हमारे जॉब बिजनेस में हमें सामर्थ्य बना सकता है, वो हमारे परिवार में हमारे सामर्थ्य बना सकता है। जैसे उसने अब्राहम को बनाया, यूसुफ को, याकूब को, इसहाक को, दाऊद को, पतरस को, यूहन्ना को, पौलुस को उसने सामर्थ्य बनाया, तो आज भी हमें वो सामर्थ्य बना सकता है, क्योंकि लिखा है आज ये प्रकट है। आमीन, है ना? क्या बोलता है? आज प्रकट है। आज यदि कोई अपने आप को आज दीन करता है और परमेश्वर के वचन में चलता है, तो परमेश्वर कहता है कि आज भी प्रकट है, आज भी तुम्हारे ऊपर अब्राहम की आशीष तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हमें आ रहा है। वचन कहता है आज भी प्रकट है, आज भी। लेकिन बहुत सारे लोग डर के वजह से घबरा जाते हैं और वो डर याद रखता है। 3 बात सबको याद रखना है। दशमांश हमारा नहीं, वो पहले ही परमेश्वर यहोवा का है। आमीन। अपने बाजू वाले से बोलना है, दशमांश हमारा नहीं है, वो पहले ही परमेश्वर यहोवा का है। क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण, लिखा है ले व्यवस्था 27 अध्याय 30 वचन में, दशमांश मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, वो पहले से ही यहोवा का है। आमीन। दशमांश बीमा जैसा है। मैं कहता हूँ दशमांश बीमा है। टिड्डी का श्राप, बीमारी का श्राप, कोर्ट कचहरी से परमेश्वर बचाता है। दशमांश चाबी है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए खुलती है। दशमांश सामर्थ के लिए चाबी है। आमीन, हालेलुया। आज बगैर सामर्थ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बगैर शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बगैर ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ताकत व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन के अनुसार परमेश्वर हमें देता है। यदि हमारे जेब फटे हुए हैं, यदि हमारे जेब में छेद है, यदि हमारी थैलियां फटे हुए हैं, यदि हमारे थैलियों में छेद है, तो परमेश्वर उसको बंद कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा फेविकॉल है कि वो कभी ना टूटेगा। आमीन। जो वो दौड़ता है, जब वो जोड़ता है, तो चाहे कोई भी हो उसको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सारे कहे हालेलुया, हालेलुया, है ना? उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलना है हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मेरे पीछे घोषणा करना है, प्रभु यीशु मैं घोषणा करता हूँ, आज से मैं चोर नहीं, यीशु मसीह के नाम में भंडारी हूँ। पहला भाग परमेश्वर का है, यीशु मसीह के नाम में, बाकी का 90% मेरा है। यीशु मसीह के नाम में मैं डर से नहीं, वाचा से देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मेरा बटवा नहीं, परमेश्वर मेरा सोर्स है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर मेरा सोर्स है। मेरा बटवा नहीं, परमेश्वर मेरा सोर्स है। यीशु मसीह के नाम में दशमांश बीज है, खर्चा नहीं। छेद वाली थैली को यीशु मसीह के नाम में मैं आग लगाता हूँ, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।